हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो ये है जेई का सेकेंड शिफ्ट 16 दिसंबर वाला। और कई सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज आया कि बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं कि आओ अपने सर से पूछिए क्या इसमें मैथ्स में काला जादू लगा सकते हैं आप, क्या इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैथ्स का काला जादू हर जगह अप्लाई होता है। आप इसे 10 सेकंड नहीं, आप इसे 2 सेकंड के अंदर भी लगा सकते थे अगर आप मेरे से पहले से पढ़े होते तो। ऐसे ही हजारों बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए ग्रुप डी में पिछले लास्ट टाइम, जो कि 25 में 25 मार्क्स लेकर आए थे। और इस बार भी आप देख लीजिएगा टेक्नीशियन का पेपर हो रहा है और 25 और 30 में 30 लाने वाले, 25 में 25 लाने वाले कितने लोग मिलने वाले हैं। 35 में 35 लाने वाले की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी सामने। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप पूरे मार्क्स लाएंगे। हम ये भी नहीं बोलते कि आप हमसे पढ़े हैं तो पूरे मार्क्स लेकर ही आएंगे, सभी लोग लेके आएंगे। अगर आप खुद मेहनत करेंगे, आपको जो तरीका सिखाया जाता है अगर उसको अप्लाई करते हैं तो 100% है कि आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं एक मिनिमम समय में। ये उनके लिए गणित होगा जो लोग बेसिक तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप मैथ्स को लॉजिकल तरीके से समझते हैं और एक यूनिक अप्रोच पढ़ते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, ये 2-3 सेकंड का क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम लोग आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में जोड़ना है। जोड़ना थोड़ी ना होता है, अगर जोड़ते रहेंगे तो फिर हो गया आपका एग्जाम। आपके 1 मार्क्स तो दूसरे से चले गए और 1-2 क्वेश्चन और भी खा जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। और आज इस पे ये लास्ट ऑफर चल रहा है क्रिसमस वाला। CH 65 कूपन कोड अप्लाई करिए और किसी भी बैच पे आपको 65% का ऑफ मिल जाएगा। यूथ बैच जहाँ पे हम लोग यूथ के सभी क्वेश्चनों को बड़े यूनिक तरीके से यहाँ पे लगाए हैं। सबसे बेहतर अप्रोच क्या होता है सारा कुछ इसमें बताया गया है। जो एनटीपीसी का टारगेट बैच है, बाकी आपको ग्रुप डी का देना उसके लिए भी, या फिर CBT 1 CBT 2 अलग से कोई नहीं, एक ही क्लास सफिशियंट है। आपको जितना बताया गया है इस क्लास के अंदर अगर उतना पढ़ लेते हैं तो भी आप 100% स्कोर कर सकते हैं। बाकी इसमें क्लास अभी भी चल रही है। विजय पथ बैच एक ऐसा बैच जहां पे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके सब कुछ मिलने वाला है। अगर आपका ग्रुप डी का टारगेट है तो ये एक सिर्फ सिंगल एक ऐसा बैच है जहां से आप ग्रुप डी का पूरा मार्क्स ला सकते हैं। और इसमें हम अभी प्रैक्टिस लाइव कराएंगे। प्रैक्टिस कौन से, जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आए थे लगभग मैक्सिमम जो सेट होंगे उसको लगाने का क्या तरीका होगा वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। बाकी रेलवे के लिए एनटीपीसी स्पेशली टारगेट के लिए रेलवे का एक हाई लेवल का बैच हम चला रहे हैं एडवांस मैथ्स के लिए। वो एडवांस मैथ्स के नाम से मिल जाएगा, बड़ा मिनिमम प्राइस में ये भी होगा। आप एप्लीकेशन पे चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज आप बताइए, नंबर सिस्टम आप सभी लोगों ने पढ़ा, अगर उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम में तो क्या ही फायदा उसका। आपने एक चीज पढ़ा होगा शान दशमलव आसान दशमलव, सबने टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करना जानता है कैसे करना होता है। क्या हर बार आपसे यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि शांत और आसान दशमलव निकालिए, कि टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अच्छा, इस पूरे पॉइंट में जो भी जोड़ना है, कहीं पे भी ऐसा नंबर हमको दिख रहा है कि जो नंबर है कि ये नॉन रिकरिंग, मतलब इस तरीके से रिकरिंग नंबर है हमारे पास, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ऐसा नंबर तो नहीं दिख रहा ना कि ये दशमलव के बाद चलता जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा डिनोमिनेटर यानी जो हर जो होता है वो या तो 5 के मल्टीप्लीकेशन में हो, यानी 5 हो, 5 से बना हुआ नंबर हो, या 2 से बना हुआ नंबर हो। एक ही ऑप्शन था ये वाला 125। अरे यार 29 है तो ये पॉसिबल है ही नहीं कभी भी। 48 में 6 आ जाएगा, 47 खुद ही प्राइम नंबर है। ये जो नंबर भाग देने में बनेगा ना, ये पॉइंट के बाद ऐसे भागता हुआ चला जाएगा, इसका अंत ही नहीं है कहीं पे। ये क्वेश्चन ही दिया गया था कि आप इसको 1-2 सेकंड में लगाएं, अगर आप इसको जोड़ रहे थे तो आप गलत तरीके से पढ़े थे। ठीक है, इतना मैं बताना चाहूंगा। तो इसका आंसर क्या था, 1 सेकंड वाला था, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। टाइम वेस्ट करना और अगर मुश्किल बनाना चाहेंगे तो यही क्वेश्चन मुश्किल भी है। अरे जोड़ेंगे घटाएंगे ये सब करने का समय नहीं है। एग्जाम क्या होता है कि जो कोई भी अगर वनडे एग्जाम जो होता है वहां पे ये पूछा जाता है, या ये वो चेक करते हैं आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कि आपको किस तरीके से सोचना आता है। गणित में जोड़ना घटाना थोड़ी ना पूछा था वहां पे, वो तो इनडायरेक्टली हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास आया था, अब इसमें मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा कि पूरा गुणा किए होंगे, सॉल्व किए होंगे, सब कुछ किए होंगे। अच्छा, एक चीज आप बताइए ध्यान से सभी लोग, क्या गुणा करना ही सारा ऑप्शन है? नहीं, हमारा टास्क क्या है, आंसर निकालना। तो अब हमको पता है कि देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि सभी का मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं, और ये जो नीचे वाला नंबर, ये वाला नंबर होता है, इनसे भाग देने के बाद हमारे पास 37 आना चाहिए। यही प्रोसेस है। तो पूरा गुणा क्यों करेंगे, देखिए 9 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। लीजिए x का गुणा इसमें करेंगे, चलिए इसको x वाले को छोड़ देते हैं, ऐसे कर लेते हैं 30x। अच्छा, पूरा हमारे पास इधर 0 करेंगे, यहां भी 0 आ जाएगा, यहां भी 5 गुणे 4 ये भी 0 आ जाएगा। अच्छा, सबको जोड़ के देखिए, इन सभी को जोड़ेंगे 24, 13, 19, 54, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और साथ में इसमें करना है देखिए ये वाली वैल्यू। अच्छा, अच्छा ये 54 हमारे पास आ रहा था, देखिए ये वाली वैल्यू सबको जोड़कर
इसमें से हमको 37 से गुणा करना था। इनको जोड़ के देख लीजिएगा, 4 3 7 और 9 7 हमारे पास 16 यानी कि 56 आ जाएगा। तो 56 प्लस x में अगर हम गुणा करेंगे 37 का, तो देखिए 37x का जो गुणा होगा ना, और इधर 30x है तो एक तरफ आ जाएगा 7x, और इधर वाले में ध्यान देखिएगा ये सभी 0 0 0 है, तो इनको भी रखना है 0 को, ठीक है। और ये वाला जो 6 और 7 का गुणा करेंगे, 7 और ये 6 वाला, ध्यान से देखिएगा 7 और 6 का गुणा होगा तो लास्ट में 42 आ जाएगा। यूनिट डिजिट हम बस लिख रहे हैं, 2 आ गया। अब आपको इस x में ऐसे भाग देना है जैसे, अच्छा ये वाली वैल्यू घटेगी ना, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इधर 0 था और ये 2 आएगा तो घटेगा। 0 में से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, या पूरा मैं लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। देखिए बहुत छोटा सा कैलकुलेशन था। देखिए ये वाला हमारे पास, अगर इस 30x को इधर लाते हैं, 0 यहाँ रहेगा, उधर से 2 आएगा, क्यों, देखिए 7 छंग 42, 2 इधर आएगा, इधर वाला 7x आ जाएगा। अब 0 मतलब 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, और 8 में 7 से भाग देना है। अब आप बताइए कि 7 के टेबल में 8 कब आता है, 7 दूना 14, 7 गुणे 3 21, 7 चौक 28, 4 बार में कटता है। ये कितने लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका 4 आएगा, और 4 वाला एक ही ऑप्शन दिया था, तो आगे हमको नहीं जाना है। आप कभी भी करिए, आप यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए, कुछ नहीं आता, डिजिटल सम लगा लीजिए, जैसे भी चाहे वैसे कर सकते थे। पूरा मल्टीप्लाई करने चले जाएंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा, ऐसे 10 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। अब ये ट्रिपलेट बेस पे क्वेश्चन है, बेसिक ट्रिपलेट बेस। आपको ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज बनता है हमारे पास, अगर दो भुजाएं बराबर हैं और इनकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ये वाला, और यहाँ से हाइट बनाने पे ये दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे 78 पूरा दिया था यहाँ से यहाँ तक, और तो ये वाला 39 और ये वाला 39 में बढ़ जाएगा। और ये ट्रिपलेट है, 39 89 और 80, ये ट्रिपलेट अगर आपको याद है तब तो डायरेक्ट कर लेंगे, अगर इनकेस नहीं याद है तो पाइथागोरस लगा लेंगे ऐसे, 89 का स्क्वायर माइनस में 39 का स्क्वायर, इससे हमारा 80 का स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व करने के बाद a प्लस बी, a माइनस बी लगा के कर सकते हैं इसमें। अच्छा ये सब तो ठीक है, बात की चीज है, लेकिन हम एक चीज और समझिएगा, एरिया क्या होता है, हाफ बेस, बेस कितना है 78 है, इनटू में हमको 80 से गुणा करना है। क्या इसको कैलकुलेशन करेंगे, नहीं, आपको यहाँ पे लगाना है अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी को, आपको चेक करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि गुणा भाग करने में टाइम वेस्ट करेंगे। ये 0 जो है, ये 0 कहाँ जाएगा, अंत में आ जाएगा, और 0 एक ही ऑप्शन में दिया था। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में दिया होता तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा टास्क है कि गुणा करने में समय चला जाएगा, लेकिन अगर आप 2 सेकंड भी बचा लिए तो अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज दिया है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होता है, देखिए 1/x जब होता है तो सेकेंड ईयर का जो होता है हमारे पास ब्याज, वो x+1 होता है। अब ये हमारे पास 1/10 है, कितना रेट 10% दिया है, यानी कि दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, 11 होगा, और प्रिंसिपल जो होगा इसी का स्क्वायर। ये चीज कई बार ट्रिक वाले वीडियो में बताई गई थी। इस 11 यूनिट की वैल्यू 9911, तो ये 11 9 99, 11 1 कम 11, 901 गुना पे है, तो इसमें भी 901 से गुना कर लेते हैं, 90100। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज समझिएगा इसमें कि इधर वाली वैल्यू 100 था तो 100 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, ऐसे भी कर सकते थे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आगे के लिए कि अगर हमारा रेट 1/x होगा तो प्रिंसिपल और, देखिए अगर प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का ब्याज आपसे पूछा जाए तो ये वाला x² और ये वाला x+1 होगा। अगर प्रिंसिपल और थर्ड ईयर का ब्याज पूछा जाए तो ये x का क्यूब होगा, ये x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमसे फोर्थ का पूछा जाए तो प्रिंसिपल हमारा x के पावर 4 होगा, और ये फोर्थ ईयर का पूछा जाए तो x+1 का क्यूब हो जाएगा। हमेशा ये बन के आएगा, और इसी से आंसर निकालना। इसके वीडियो ऑलरेडी डाले गए, आप जरूर चेक करिएगा, CI का कोई वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ रहा था, इसमें कुछ भी नहीं करना, जो जो कॉमन है पहले उसको देखिएगा। जैसे सब में 25 है, हटा दीजिए, 49 सब में है, हटा दीजिए, 9 सब में है, हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 70 है, 70 है, 70 है, ये वाला आप काट दीजिए क्योंकि ये अलग दिख गया हमको। अच्छा अब इन तीनों में हमको देखना है, तीनों में देखिए ये 42 है, 42 है, 37, तो इसको हटा दीजिए, ये दोनों में कॉमन है 42। अब हमको ये ढूंढना है कि 30 और 40 में कौन सा सही है, ए और सी में। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए ए सी यहाँ पे है, 5 × 3 15, 15 का डबल कितना 30, तो ये 40 भी खत्म हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं कि पूरा फार्मूला आपको लिखना है। यदि किसी गोलार्ध की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में वृद्धि कितनी होगी। अच्छा 50 और 50, 50 50 2 बार बढ़ता है तो 125 आता है, और एक 125 का फिर से 50% बढ़ा देंगे यानी 160 यानी 237.5 हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया नहीं है, और यहाँ पे या तो 237.5 होना चाहिए, या तो अगर, लेकिन क्वेश्चन जो दिया है ना वहां पे आंसर उसने 125 दिया हुआ आंसर, तो इसका मतलब यहाँ पे
आयतन ना बोल के इसको क्या बोलना चाहिए था, सरफेस एरिया, तब तो ये आंसर ये होता, नहीं तो फिर ये गलत होगा। वैसे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 1/2 है, 2 से 1 बढ़ेगा तो 3, 2 से 1 बढ़ेगा 3, 2 से 1 बढ़ेगा 3, यानी 8 रहेगा तो 27 हो जाएगा। और यहां से हमारे पास बढ़ा कितना, 19/8। आप सबको पता होगा 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, तो 19 में 12.5 का गुणा कर देंगे 237.5% हो जाएगा। लेकिन अगर ये सरफेस एरिया पूछा जाता तो सिर्फ 2 से 3 होता, 2 से 3 होता, 2 ही बार होता, तो ये 4 से कितना होता, 9 होता, और यहां से ये हमारे पास 5/4 कितना आ जाता, 125% होता। लेकिन सरफेस एरिया दिया होता तो या तो क्वेश्चन को सही कर लिया जाए, इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन लेके मार्क्स ले सकते हैं, सभी के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1:3 के अनुपात में है। अच्छा ये तो बहुत ही बेसिक है। 1:3 = 4, 4 की वैल्यू दिया है 25/68, और इनके बीच का डिफरेंस, 2 से अगर कटने वाला एक ही ऑप्शन होता तो हम सीधा आंसर कर सकते थे, लेकिन नहीं है दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, भाग दे दिया। 4 × 24, 4 × 16, 4 × 2 = 642 का डबल 1284 हो जाएगा। मतलब इजी था, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं करना था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। इसका टेक्निक आपको पहले भी बताया गया था, और आपको ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि 2/5 मूल्य पे बेचता है और तो 27% की हानि होती है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 27 अगर कम कर देंगे तो ये 73% के बराबर होगा। 5 यूनिट की वैल्यू 73/2 × 5 हो जाएगा, यही तो होगा हमारे पास, ये आगे वैल्यू। अब इसको 84% पे बेचना है, तो इसका 84% कैसे निकलेगा, 73/2 × 5 का 84, 84% को हम क्या लिखते हैं, 21/25, तो निकाल लीजिए इसका 21/25, बस हो गया आंसर। 5 से 5 बार में कट गया, 21 का गुणा लास्ट में करेंगे तो ये ऊपर में 3 आएगा, और 3 वाला एक ही होगा। अगर पूरा भी करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 153.3 आएगा। 10 देखिए 10 है नीचे, 5 बार में कटा था तो ये 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना हो रही है, 53.3। वैसे अगर आप डायरेक्ट भी देखते तो यूनिट डिजिट से आंसर आ चुका था। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार बताया जा चुका है, पिछला सेट भी देख लीजिएगा। एक ये भी इजी क्वेश्चन आ रहा है लगभग आप एएलपी में भी देखे थे ऐसा क्वेश्चन, आपका ये टेक्नीशियन में भी आएगा क्वेश्चन, जिन लोगों का बचा होगा एग्जाम, और पहले भी आ चुका होगा, अभी तक मैं बता सकता हूँ सभी क्वेश्चन में आता। और ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। टाइम ऑलरेडी आपको 14 दिया हुआ है, स्पीड जो है ना वो थोड़ा अलग अलग दिया है, आधी आधी दूरी, मतलब औसत डिस्टेंस निकालना। औसत क्या होता है, 239 इंटू में 45, और बटे में इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, 9 5 14 और 4 3 7 1 8, 14 से ये वाला कट जाएगा 6 बार में, 3 से 2 बार में ये कट गया, ये 13, 13 और 5 यूनिट डिजिट आ रहा तो एक ही आंसर होगा, बाकी आप गुणा भी कर सकते हैं, इजी नंबर है, हो सकता है। किसी संख्या को 50% बढ़ाने पे ये प्राप्त होता है, तो संख्या देखिए 50% बढ़ाने पे प्राप्त हो, यानी संख्या इससे कम होगी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा। ये थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया करिए, भले ऑप्शन ना मिले, ये तो दोनों कम है, ये कुछ ज्यादा कम दिख रहा है तो ये वाला होगा। देखिए इसी का 50% इसमें आएगा। बाकी सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते थे कि 2 से बढ़ के 3 हुआ, 3 की वैल्यू अगर 23030 है तो 2 की वैल्यू 2020 हो जाएगी। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, 3 का 10 गुना, 3 का 10 गुना, 2 का 10 गुना, 2 का 10 गुना। भाग देने का भी टेक्निक आपके पास यूनिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन गलती से इसमें आ गए हैं सेट के अंदर में, टाइपिस्ट में मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, तो ये वाले क्वेश्चन आपको फिजिक्स में कराया जाएगा, ठीक है। और इसके बदले में कुछ छूट भी गए होंगे मैथ्स वाले, उसको देखिएगा कौन सा क्वेश्चन छूट गया है। 6 विषयों में एक छात्र का औसत अंक दिया हुआ है, बोला 85 से 89 हो गया, मतलब 14 बढ़ गया, 82 से 90 हो गया, 8 बढ़ गया, 80 से 88 हो गया, यानी कि ये 8 बढ़ गया, 8 8 16 और 14 30 बढ़ा है। कितने लोग थे, 6 लोग थे, यानी कि औसत 5 से बढ़ जाएगा, जो भी औसत रहा होगा। कितना था, 94 था, और 5 और बढ़ा दीजिए, 99 हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन ही औसत से अभी तक पूछे गए हैं, कोई मुश्किल ऐसा नहीं है। ये भी पिछले सेट में था क्वेश्चन में कि इसका 30% बस बढ़ा देना है, यानी कि 760 का 13/10 कर लीजिए, बस 13 छंग 78, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में है, बाकी गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुश्किल नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, अनुपात मैंने बोला कि ऑप्शन से जरूर चेक करेंगे एग्जाम में, अगर 2 ऑप्शन मिलता है देन सॉल्व करिए उसको। 7 और 5 का पूछा क्या गया, मूल संख्याओं का योग, तो ये 7 5 12, 12 से कटने वाला एक ही नंबर दिया है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी लगाना चाहे तो 7 5 का अनुपात था
और बाद में अनुपात कितना हो गया है 4 और 2 का, या फिर इसको 2 और 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 2 का मतलब 1 2 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, पहली संख्या में 14 की वृद्धि हुई थी, इसमें 5 की कमी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 एकम 7, 5 दूना 10, तो 10 और 7 का अंतर 3 यूनिट आ गया। अच्छा, इधर में देखिए इनका गुणा करेंगे 5 दूना 10, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 14, 14 और 10 कितना आ गया 24 आ गया। ये इससे कितना गुना पे आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो 7 5 12, 12 की वैल्यू भी 8 गुना पे 96 आ जाएगी। कॉमन क्वेश्चन है, इजी तरीके से कर सकते थे। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी कई बार बताया जा चुका है प्रॉफिट लॉस के अंदर में। एक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है टीवी की कीमत से, वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो टीवी की कीमत से 40% का मतलब होता है 2/5, यानी ये 5 की होगी तो 2 कम होके ये 3 हो गया। अच्छा, इसमें 5 वॉशिंग मशीन है इसलिए इसमें 5 से गुणा कर लेंगे, 7 टीवी है इसमें 7 से, इनका अनुपात बना लीजिए, देखिए 5 से 5 यानी 3 और 7 का अनुपात है, दोनों मिला के 10 है। इसमें 64 की वृद्धि हुई है, इसमें 20 की कमी हुई है -20 का, और इसमें पूछा गया है तो गुणा कर लीजिए, 64 गुणे 3 192 माइनस 140, माइनस साइन है इसलिए माइनस आ गया, ये 10x आ गया। बस, तो इनको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, तो हम 19.2 में 14 घटा लेंगे, 5.2 प्लस में आया है, इसका मतलब ये इंक्रीज होगा। ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये जेएसएम से भी लग सकता था और गुणा करके भी लगा सकते हैं, एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, जो नंबर कट जाए, जैसे सी और सी कट गया, यानी कि हमारे पास क्या होगा, दोनों में देखिए 9 और 9 था, तो ये इसकी वैल्यू सी रहेगा, क्वेश्चन में नहीं रहेगा, क्या रहेगा, रहेगा तो पावर में 0 रहेगा, और एक ही ऑप्शन में पावर में 0 दिया। यहाँ ए एक बार आएगा, तो ए भी एक ही बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दिया, लेकिन सी तो इसमें आएगा नहीं, तो पहले एक ही ऑप्शन दिख रहा था, कॉमन क्वेश्चन हो गया। ये वाला भी कई बार गया है कि इसको इक्वेशन मत बनाइए। ये 3900 रुपए वाला सामान को 390 में बेचा गया है, यानी काट देंगे तो ये 10 और 1 का अनुपात, यानी कि कितने की छूट है, तो बोलेंगे 9/10, 90% का। लेकिन इसमें 2 छूट दिया गया था बराबर बराबर, तो दोनों छूट की वैल्यू कितनी होगी, 45 और 45 होगी। ये सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं था, इसका ध्यान रखना है, अंकित मूल्य पे ही 2 बार दिया गया था। 214 सेब को इन 3 लोगों में बांटना था, वितरित किए गए अमर, अमर यानी कि इस तीसरे वाले की बात हो रही है, इस तीसरे वाले की, जो तीसरे वाले का जो रेशियो आता है ना, देखिए कैसे निकलता है कि जैसे अगर हमको इसका रेशियो निकालना है तो ये दोनों का गुणा हो जाता है 35, यानी 35 से कटने वाला नंबर हमारे पास एक ही ऑप्शन में था। बाकी अनुपात निकालना चाहे, देखिए इस बीच वाले का निकालना होगा 6×5 = 30, इसका निकालना होगा 7×6 = 42, इनको जोड़ भी देंगे तो 107, 5 2 7, 107, इसकी वैल्यू 214 दिया हुआ है, ये इससे 2 गुना पे, तो ये भी 2 गुना पे हो जाएगा। लेकिन इतना प्रोसेस क्यों करेंगे, अगर हमको ये दिख गया कि ये 35 है, 7 × 5 = 35, तो 35 से कटने वाला नंबर एक ही था, नहीं होता तो और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम में हर समय आपको बचाना होगा। इसमें देखिए ये 44 आदमी 48, देखिए ये तो वैसे ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोगों ने कर लिया होगा, 6 से बस गुणा कर लेंगे, 6 चौके 24, एक ही ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसमें क्या ही करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके 10 सेकंड वाले ही थे, कुछ तो और भी कम वाले थे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको क्वेश्चन को। अच्छा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप रीजनिंग वाले क्लास में देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य, अगर ये 3 का औसत मूल्य है तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, ये 16 या 48,000 के आसपास हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमसे बोला सबसे कम वाले का चाहिए। अब 48,000 में अगर हम इसको बांट दें, 7 5 15 हिस्सा अगर करें और 3 हिस्सा का निकालें, 3 हिस्सा की वैल्यू निकालें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है, जब भी होगा यही होगा। अच्छा, एक चीज और देख सकते थे, अच्छा ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 से कटने वाला चाहिए, तो 3 से कटेगा, देखिए अगर इसको काट के देखिएगा, 3 से देखिए ये वाला वैल्यू 6 कट जाएगा, 8 9 7 नहीं, ये नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, ये 2 ऑप्शन 3 से कट रहे थे, और ये बहुत छोटा नंबर है, इस 48,000 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये छोटा नंबर होगा। लेकिन तो भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो निकाल सकते थे, कैसे, 3:5:7 बराबर हमारे पास 15 है, 15 की वैल्यू दिया है 16 8, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहाँ से 18 था, तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45, तो इसमें भी हम 1123 का गुणा कर देंगे, 3369 आ जाएगा। इसका भी 3 गुना, क्योंकि ये भी 3 गुना औसत था, तो इसका 3 गुना कर लेंगे तो हमारे पास यही ऑप्शन आ गया, ये तो इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती थी। चलिए ये तो ठीक है।
1352 मीटर लंबी ट्रेन को, अब देखिए ये ध्यान से देखिएगा, 1352 मीटर लंबी ट्रेन को चलने में जो समय लगा है 169 सेकेंड। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसको कितना लगेगा, 6 2 8, 5 5 10, और क्या बचा है, 2 13 2 15 1 16। अब देखिए ये किससे कट रहा है, 13 से 13 बार में 13 एकम 13, 13 चौके 52, ये इससे देखिएगा 8 गुना पे है, तो ये वाली वैल्यू भी 8 गुना पे होगी। थोड़ा ध्यान देखिए, 8 दूना 16 और 8 एकम 8, तो 201 हो जाएगा। ठीक है, इजी है, वैसे कैलकुलेशन इजी था। फिर से वही क्वेश्चन, 36 सेम में, 25 सब में, 64 सब में, 60 नहीं, ये वाला गलत हो गया, इसमें 64 आ गया, तो इसको 60 60 वाले में होगा, तो ये वाले ऑप्शन को हटा दीजिए। 80 80 75 इसको भी हटा दीजिए। अब इसमें देखिए 96 और इसमें 106 में देखिए कौन सा वाला सही हो सकता है, तो ए और सी कहाँ है, 8 6 48 का डबल 96, 106 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, इजी वाले क्वेश्चन थे। 1 से 87 तक की प्राकृतिक संख्याओं के औसत क्या होगा, अब इसमें तो क्या ही बताया जाएगा। ठीक है, बस जोड़ लेके आधा कर लीजिए, 88 का आधा 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। वर्गमूल निकालना है, तो ये देखते हैं हम कि ये जो सब बेस है 200 से ये कितना कम है, तो कितना कम है, 16। 16 के स्क्वायर का लास्ट जो डिजिट आता है ना, वही आंसर होता है, इसी से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो 56 वाला ऑप्शन एक ही दिया था, तो और आंसर तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि देखिए ये ना आएगा स्क्वायर में, ना तो ये आता है ना तो ये आता है, लास्ट का जो 2 डिजिट होता है ना, ये भी हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो। इस वाले क्वेश्चन का स्पेशली एक ट्रिक बना के डाला गया था, हमने ये नहीं बोला था कि मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे टाइम एंड वर्क की ट्रिक अभी जाके आप लोग चेक करिएगा, वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है आपकी, और स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन को बताया गया था कि इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो इसमें आप 2 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना, आपको 1 सेकंड में ही लगा के जाना है। देखिए ये इसका आधा दिया, देखिए दोनों का मिलके, देखिए ध्यान समझिएगा, दोनों का मिलके मैं एक बार फिर से बता देता हूं, और ए की वैल्यू 34 दिया है और बी का पूछा जाए, अगर ये इसका डबल या आधा है तो ये भी उतना ही रहेगा, ये दोनों के रेशियो सेम होते हैं। ठीक है, बाकी आप लगाना चाहे तो कैसे भी लगा लीजिए। अगर अगर कहीं भी मान लीजिए कभी दे दिया ना कि ये 10 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है, तो ये भी 20 दिन में करेगा। अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है वो हमारा 30 दिन में कोई कार्य करता है, a उसे 60 दिन में करता है, तो b कितने दिनों में करेगा, तो ये भी 60 दिनों में करेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के अगर क्षमता इनकी इनकी सेम है तो हमेशा आधा दिन हो जाएगा ये इफिशियंसी के रेशियो से। तो ये तो सीधा ही क्वेश्चन था, एलसीएम भी नहीं लेना था, डायरेक्ट लगा लेना था कॉमन तरीके से। ये वैसे ही इजी आ रहा है, ये देखिए 3 हो गया, ये वाला 6 हो गया, 16 3 19 में से 6 चला जाएगा, 13 हो जाएगा, कॉमन क्वेश्चन था। बहुलक निकालना है, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए वो देख लेंगे कौन सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। जैसे हमारे पास यही सब ऑप्शन 14 ही हमको सबसे ज्यादा बार दिख रहा है इसमें, 1 2 3, तो 14 ही होगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिख रहा ना, 15 तो नहीं है, 15 है नहीं, 16 16 16 16 भी एक बार है, 17 भी है 2 बार, लेकिन नहीं होगा। फिर से देखिए, एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन देने का क्या ही मतलब है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये न तो मेरिट बढ़ा पाएगा ना घटा पाएगा, सबके लिए सेम ही क्वेश्चन है। 64 काट दीजिए, 25 काट दीजिए, 81 काट दीजिए, 84 वाले को काट दीजिए, क्योंकि 80 80 होगा, यहाँ 85 90, तो 85 वाले को काट दीजिए, 90 90 होगा। अब 144 और 154 में ढूंढिए, तो 9 9 8 72 का डबल होगा 144, ना कि ये वाला होगा, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, वैसे इतना भी नहीं देना चाहिए। ये सीएनडी, ये सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनका सब 90 है तो 1 हो जाएगा, 90 है तो 1 हो जाएगा, इनका भी 90 है तो 1 हो जाएगा, और प्लस cos 0 का मान भी 1 ही होता है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगर आप भी चाहते हैं अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना, तो आप भी डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, और वहां पे देखिए आप यूथ बैच, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैथ्स फाउंडेशन क्लास ले सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इस बार जो सिलेक्शन होने वाला है, सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे हमारे एप्लीकेशन से मिलेंगे आपको, और मैक्सिमम जो लोग होंगे ना पूरे मार्क्स लाने वाले होंगे। अगर आप भी पढ़ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में, पहले से पुराने स्टूडेंट हैं, और उसके बाद भी आपके पूरे मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं, यानी इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। क्लास के पीछे ज्यादा ज्यादा नहीं भागना, जो आपको पढ़ा दिया गया पहले उसको लगा तो लीजिए, उससे अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहा होगा तो बताइएगा। आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक आएंगे, अभी वाले जो CBT 1 वाले हैं, बाकी CBT 2 के लिए हम लोग और भी चीजें तैयार कर रहे हैं, लेकिन आएगा कुछ नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा पहले से तैयारी होनी चाहिए, क्या हो सकता है।
बाकी ग्रुप डी के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, अगर आप जितना पढ़े हैं उतना से ही आपका काम हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस में रहिए, रिवीजन करते रहिए, लगातार छोड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट देते रहिए। ये बैच है एक मिनिमम प्राइस में जो बैच आपको मिल रहा है, जिस क्वालिटी का, जिस चीजें को। और हाँ, ये ऑफर आज के लिए है CS65, आज क्रिसमस पे ये लास्ट डे है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जाइए एप्लीकेशन पे, और साथ में वीडियो को भी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जितने नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।